हेलो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020। ये इसका इंडेक्स जो आया था 2020 में, ये पांचवा इंडेक्स आया 2020 का है। ये 21 वाला अभी तक नहीं आया है, तो आएगा तो सितंबर अक्टूबर, ये भी साल के लास्ट में या सितंबर अक्टूबर में, जो भी मंथ में आ जाए। ये 2020 आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह क्वेश्चन इससे बन सकता है कि इसमें क्या है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स का मतलब हुआ कि मतलब इसमें क्या है कि भारत के गवर्नमेंट्स की गुणवत्ता में सुधार लाना है कि किसी राज्य में क्या स्थिति है, उसका कैसा अफेयर है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे अच्छा राज्य यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि तीन बड़े स्तंभों को शामिल किया जाता है। इसमें इस बार शामिल किया गया, तीन स्तंभों को शामिल किया गया: समता, विकास एवं निरंतरता। इसका तीन स्तंभ शामिल है। और इसमें क्या किया जाता है, सबसे बड़ा राज्य को एक कैटेगरी में रखा जाता है, छोटा राज्य को एक कैटेगरी में रखा जाता है, और केंद्र शासित प्रदेश को एक कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये समझना है कि यानी कि यह जो जारी किया जाता है पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। तो यह 2 नवंबर 2020 को जारी किया गया था, तो याद करके रखिएगा 2 नवंबर 2020 को। और इसका उद्देश्य है कि भारत में यानी कि स्टेट में, प्रत्येक स्टेट केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नमेंट्स की स्थिति क्या है उसको सुधार लाना है। तो किसका 2020 में किस राज्य का स्थिति ठीक हुआ और किसका खराब हुआ, इसके बारे में समझेंगे। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में सबसे बेहतरीन राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य में सबसे बेहतरीन राज्य कौन है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बढ़िया शासित प्रदेश कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए समझते हैं आगे। देखिए, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में ये जारी होता है, यानी कि PAI, शॉर्टकट में PAI बोला जाता है। 2020 का जारी हुआ था 2 नवंबर 2020 को जारी हुआ था, और 2021 वाला 3-4 मंथ में जारी हो जाएगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इससे। तो आइए समझते हैं। पहले इसका समझ लेते हैं। इसका स्थापना ये 1994 में हुआ था, और पहला इंडेक्स इसका जारी हुआ था 2016 में। तो ये याद करके रखिएगा। और ये पाँचवा इंडेक्स है 2020 का, ये पाँचवा इंडेक्स है। ये ऐसे ही क्वेश्चन बनता है ये। और इसका उद्देश्य है कि भारत में गवर्नेंस की गुणवत्ता में सुधार लाना है, यानी कि कैसी स्थिति है उस राज्य की, क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, उसके बारे में देखा जाता है। हर क्षेत्र में देखा जाता है, तो इसी के बारे में समझेंगे। तो ये काफ़ी क्वेश्चन बनता है। और भी है, जैसे मैं दुर्घटना रिपोर्ट आया था 2019 में, अभी तो उसके बाद नहीं आया है। तो दुर्घटना रिपोर्ट में यह भी याद कर रखिएगा कि सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुआ था। और यह देखिए, दुर्घटना रिपोर्ट 2019 जो कि जारी होता, यानी कि जारी हुआ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। तो सबसे ज़्यादा दुर्घटना तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा मौत किस राज्य में हुआ, तो उत्तर प्रदेश में शीर्ष रैंक। ये याद करके रखिएगा। सबसे यानी कि क्वेश्चन एक ही दो बनता है कि सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में, और सबसे ज़्यादा मौत सड़क दुर्घटना में किससे हुआ, उत्तर प्रदेश को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ। और जिला पूछे तो पेडापल्ली तेलंगाना को प्राप्त हुआ था। ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है। और जैसे मैं इंडियन करप्शन सर्वे में 2019 में आया था, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो इंडियन करप्शन सर्वे 2019 का, तो ये भी लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए अलग से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होता है, ट्रांसपेरेंसी इंडिया द्वारा जारी होता है। और सबसे भ्रष्ट राज्य कौन है, तो भ्रष्ट राज्य में राजस्थान है, जो कि 78% में वहाँ पर उसको दिया गया है परसेंटेज में। और उसके बाद दूसरा स्थान बिहार का स्थान आया 75%, यानी कि सबसे घटिया घूसखोर राजस्थान को दिया है, और उसके बाद बिहार का दिया गया है। और सबसे कम भ्रष्ट में दिया है अंतिम स्थान 10%, जिसे केरल को दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ये याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इंडिया हैप्पी, जो कि हैप्पीनेस वाला रिपोर्ट आया था, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं। प्रथम राज्य मिजोरम है और दूसरा राज्य पंजाब है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये क्वेश्चन याद करके रखिएगा। ये VVI है, मैं बता रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा अलग से। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार भी 2019 में आया था, तो उसके बाद अभी तक नहीं आया है। तो इसको शीर्ष रैंक में, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019। तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और शीर्ष रैंक पूछे ग्रामीण पुरस्कार में, तो तमिलनाडु को दिया गया था। और शीर्ष रैंक जिला पूछे तो पेडापल्ली तेलंगाना, जो कि पेडापल्ली में ज़्यादा दुर्घटना होता है। जो कि मैंने बताया था ना कि सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019 का बताया कि सबसे ज़्यादा किस जिला में दुर्घटना से मौत हुआ, यानी कि दुर्घटना शीर्ष स्थान प्राप्त किया मौत में, तो पेडापल्ली तेलंगाना, वहीं पे ग्रामीण पुरस्कार जिला में रैंक प्राप्त किया है। और अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य कौन सा है, तो UP है।
तो ये समझ सकते हैं, ये स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, ग्रामीण पुरस्कार ये रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन बनता है, तो ये सब याद लिख के रखिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आइए, इसका टॉपिक है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020। इसमें इसका स्थापना 1994 में, इंडेक्स 2016 में पहली बार जारी किया गया था, और 2020 में ये 5वां क्रम का है। और उद्देश्य क्या है? भारत में गवर्नेंस की गुणवत्ता में सुधार लाना है। और यह प्रतिवर्ष जारी होता है, और यह पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी होता है। पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी होता है। इसे 2 नवंबर 2020 को जारी किया गया था, इतना याद करके रखिएगा। और इसे के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जारी किया गया। कौन है? तो ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं ये, तो के कस्तूरी रंजन, जो कि अभी नई शिक्षा नीति का भी यही रिपोर्ट दिए। नई शिक्षा नीति जो लागू होने वाला है 2020 वाला, यही रिपोर्ट दिए थे। तो के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में जारी किया गया। इसमें गवर्नेंस की स्थिति के आधार पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तैयार किया जाता है। यानी कि राज्यों, बड़े राज्यों, छोटे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश को इसमें रैंकिंग प्रदान करता है कि कौन अच्छा है, किसका स्थिति, गवर्नेंस की स्थिति कैसी है, वो देखा जाता है। इसको 3 स्तंभ इसमें शामिल किया गया: समानता, विकास एवं निरंतरता। यही 3 स्तंभ है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ा राज्य में कौन नंबर 1 रैंक लाया, सबसे अच्छा राज्य में, यानी कि छोटा में कौन है, केंद्र शासित प्रदेश में। तो ये याद करके रखिएगा। आइए आगे समझते हैं। देखिए, पहला राज्य केरल आया, जो कि सबसे बेहतरीन है। तमिलनाडु है, दक्षिण भारत का है, और आंध्र प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में आया। उत्तर प्रदेश के थोड़ा ऊपर जाइएगा तो बिहार आ जाएगा, थोड़ा ऊपर तो उड़ीसा आ जाएगा। तो सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश को दिया, यानी सबसे बेकार, सबसे घटिया में दिया, क्योंकि गवर्नेंस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। और सबसे बेहतरीन हो गया ये केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का। ये याद करके रखिएगा। और सबसे छोटा राज्य में कौन है? तो गोवा को नंबर 1 दिया गया, क्योंकि वहाँ पर 2 ही जिला है। तो छोटा है तो और बेहतरीन होगा काम, बड़ा है तो दिक्कत हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि क्या कैसे किया जाए। तो मेघालय को दूसरा स्थान, हिमाचल प्रदेश को तीसरा स्थान दिया गया, और मणिपुर को लास्ट दिया गया। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो कि दक्षिण भारत का ये तीनों है, और उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत में दिया गया। और छोटा राज्य में गोवा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। ये 3-4 बार रीडिंग दीजिएगा, याद हो जाएगा। आने वाले एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा, पूछा भी एग्जाम में, और भी एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी में पूछा गया था ये एग्जाम में। और केंद्र शासित प्रदेश है तो चंडीगढ़, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। चंडीगढ़ को, जो कि पंजाब हरियाणा की राजधानी है, इसको दिया गया। पुदुचेरी को दिया गया, जो कि तमिलनाडु के अंदर में है, और लक्षद्वीप को दिया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 1, 2, 3 में रैंक में याद करके रखिएगा। तो ये मोस्ट VVI है, क्वेश्चन बनेगा इससे ही। फिर पूछेगा कि सबसे बड़ा राज्य, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में सबसे बड़ा राज्य में सबसे बेहतर गुणवत्ता, यानी कि सबसे गुणवत्ता गवर्नेंस की स्थिति किस राज्य में अच्छा है? तो केरल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी। लाइन से याद करके रखिएगा। और छोटा राज्य में गोवा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। तो ये टॉपिक है, ये याद करके रखिएगा। और जो मैं बताया हूँ दुर्घटना रिपोर्ट सब, ये लिख के रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।